यहाँ से वापस घर या होटल चलते हैं सर। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। एक बार मेरी बात मान लीजिए सर। आपके एक डिसीजन से हम सबकी जिंदगी बच सकती है। प्लीज सर, आप खुद सोचिए। मनोहर ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अगर कोई भूत वूत है तो फिर देख लेते हैं, वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। लेकिन मैं बिना अपनी फिल्म शूट किए यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है, लास्ट डिसीजन है मेरा ये। इतना कहते ही मनोहर वहां से अंदर कमरे की तरफ धीरे धीरे अकेला ही चल पड़ा, और टीम के बाकी लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर आगे का तमाशा देखने लगे। सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मनोहर को समझाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर मनोहर जैसे किसी बात को मानना चाहते ही नहीं थे। मनोहर जैसे जैसे बिल्डिंग के दरवाजों की तरफ बढ़ रहा था, बाहर खड़े हुए लोगों की जान वैसे वैसे निकलती जा रही थी। उन्हें धीरे धीरे पूरा यकीन हो गया था कि दिवेश उनसे जो भी कह रहा वो बिल्कुल सच था, उसमें किसी तरह का झूठ नहीं था। मनोहर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग के अंदर आया। हालांकि मनोहर डर नहीं रहा था, लेकिन हाँ, उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत कम होती महसूस हो रही थी, क्योंकि कुछ भी हो, जेपी ब्लॉक की बिल्डिंग और इसका माहौल दोनों ही बहुत डरावना था। फिर भी मनोहर बिल्डिंग के अंदर जाकर जगह जगह देख रहा था। कहीं कहीं कुछ आवाजें उसे डराने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसे ऊपर के कमरे में पहुंचना था। मनोहर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और ऊपर के कमरे में वो कुछ लोगों की आवाजों को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक दो बार उसे घुंघरुओं की आवाज भी आई, लेकिन उसे लगा कि यह आवाज बाहर प्रियंका के पांव से आ रही होगी, इसलिए उसने घुंघरुओं की आवाज पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मनोहर आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था, और बाहर खड़े लोग हाथ जोड़कर ऊपर वाले का नाम लेकर ऊपर वाले से मनोहर की जान की दुआएं मांग रहे थे। सब लोग अपने अपने तरीके से कह रहे थे। जैसे नीरज ने दुआ करते हुए कहा, हे भगवान, अगर तुम हो तो मनोहर को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं शराब छोड़ नहीं, मतलब शराब पीना कम कर दूंगा। और वहां अंदर मनोहर उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने देखा कि दरवाजा तो बंद था। मनोहर ने एक जोर के झटके से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यहाँ नीचे फिल्म की टीम के लोग आपस में अभी भी कुछ न बात कर रहे थे। दुआ प्रार्थना सब अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है और क्या नहीं। वरुण दिवेश के पास आकर कुछ बोलने लगा। उससे पहले ही दिवेश बोल पड़ा, वो इतनी आसानी से हमें यहाँ से वापस नहीं जाने देगी। देखना, जैसा हम सोच रहे हैं ना, सब कुछ उसके बिल्कुल उल्टा होने वाला है, और मैं फिर से मजाक बन जाऊंगा। लेकिन लोग चाहे मुझे पागल समझे, पर मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। वरुण दिवेश की बातों को सुनकर एकदम से डर गया था, और उसने दिवेश की बात को काटते हुए कहा, क्या बोल रहा है यार? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है वैसा जैसा तू बोल रहा है। कोई नहीं है यहाँ पर। तूने अपनी आंखों से देखा ना, वो प्रियंका थी, प्रियंका। उसने मुड़कर प्रियंका की तरफ देखा तो प्रियंका वहां से फिर गायब थी। वरुण ने उसे आगे पीछे देखा। यार, अब ये प्रियंका कहाँ चली गई? प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका! जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दी। वरुण ने बाकियों से पूछा प्रियंका के बारे में, लेकिन प्रियंका को एकदम से गुम होता देखकर सब फिर से घबरा गए थे। और तभी कुछ लोग अपने साथ एक एक साथी को लेकर वापस प्रियंका को ढूंढने निकल पड़े। और दिवेश अभी भी बिल्डिंग के दरवाजे के पास खड़ा डरा सहमा दरवाजे के ताले को देख रहा था। अब सभी लोग अपने अपने साथ एक एक साथी को लेकर बिल्डिंग के बाहर जगह जगह पर प्रियंका को ढूंढने लग गए थे। और प्रियंका, जिसके सर पर बिल्ली का खून करने की ऐसी धुन सवार थी कि वहां पागलों की तरह बिल्ली के पीछे पीछे भाग रही थी, क्योंकि उसे अब उस बिल्ली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और आता भी क्यों ना, उस बिल्ली के पंजे के निशान उसके चेहरे पर सबको दिख जो रहे थे। प्रियंका बिल्ली का पीछा करते हुए कहीं भी भाग रही थी। अब प्रियंका बिल्ली के पीछे, बाकी लोग प्रियंका के पीछे उसे ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए थे। दूसरी तरफ वहां ऊपर के कमरे में मनोहर और बिल्डिंग के दरवाजे पर गहरी सोच में डूबा हुआ, डरा हुआ, सहमा सा दिवेश, जिसे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी जिंदा यहां से वापस नहीं जाने वाला है। यही है सबका आखिरी सफर। वहां अंदर मनोहर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस कमरे के अंदर उसका दोस्त और फिल्म का प्रोड्यूसर प्रशांत अपनी बीवी को लेकर उसी कमरे में बैठे बातचीत कर रहा था। मनोहर उन्हें देखकर एकदम से हैरान रह गया, और प्रशांत ने जैसे ही मनोहर को देखा, प्रशांत एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, क्या भाई साहब, फिल्म बनाने की इतनी जल्दी थी कि प्रोड्यूसर को साथ लाना भूल गए? मनोहर ने प्रशांत को गले से लगाते हुए कहा, यार क्या बात कर रहा है यार, मुझे लगा तुझे कहाँ इस डरावनी सी जगह पर अपने साथ रहने के लिए कहूंगा।
और शिल्पा जी, आप अपने पति का साथ कभी तो छोड़ दीजिए, बेचारा आपके साथ भीगी बिल्ली की तरह घूमता रहता है। सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। इतने में प्रशांत ने मनोहर से पूछा, भाई तुम्हारी टीम कहाँ है? तुम लोगों ने मुझे बताया था कि तुम होटल में नहीं रुकने वाले हो, इसलिए तो मैं सीधा यहाँ चला आया। मनोहर को एकदम से याद आया, अरे हाँ यार, भीगी बिल्ली से याद आया, वो प्रियंका चाकू लेकर एक बिल्ली का पीछा कर रही थी। शिल्पा ने सवाल करते हुए कहा, क्यों? अरे वो क्योंकि बिल्ली ने उसके हाथ के पंजे से उसके मुंह पर बड़ा सा निशान बना दिया था। वो देखने में अब सच में बड़ी ही डरावनी लग रही थी कसम से। उसको ढूंढकर हम लाए ही थे कि हम लोगों ने नीचे इस कमरे में कुछ परछाइयों को देखा, और तुम तो जानते ही हो दिवेश को, उसे लगा कोई भूत है। और वैसे भी हमको थोड़े ही पता था कि आप यहाँ पर इस तरह आ जाओगे। मनोहर कहते हुए खिड़की के पास आया और जोर से आवाज लगाते हुए बोला, यहाँ दो भूत है, माफ करना, एक चुड़ैल और एक भूत है, लेकिन है दोनों ही हमारी जान पहचान के, लाइक फैमिली फ्रेंड्स। आओ तुम्हें उनसे भी मिलवाता हूँ। इतने में नीचे से विवेक ने मनोहर को आवाज लगाकर बताते हुए कहा, सर प्रियंका फिर से गायब हो गई है सर, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मनोहर ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार ये लड़की कहीं लंबा फंसाएगी किसी दिन। प्रशांत ने आकर मनोहर के कंधे पर हाथ रखा तो मनोहर एकदम से डर गया। अरे भाई मैं हूँ, क्या हो गया तुझे? और तुझे कहा था ना इस पागल को कास्ट मत कर, लेकिन तुमने आज तक मानी है किसी की? अब भुगतो तो। प्रशांत ने मजाक लेते हुए कहा। और शिल्पा ने मनोहर से सवाल करते हुए पूछा, आपको यहाँ आकर ही शूट क्यों करना था मनोहर जी? इतना बड़ा भारत देश है लेकिन आपने यही जगह चुनी। अगर आपको यही लोकेशन रखनी थी तो आप मुंबई में सेट भी तो लगवा सकते थे। वैसे मैं अपने पति का ज्यादा खर्चा करवाने की बातें कर रही हूँ। प्रशांत और मनोहर दोनों जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। मनोहर ने टेबल पर पड़े उस सिगरेट के पैकेट को उठाया और उसका एक सिगरेट निकाला और सुलगाते हुए बोला, शिल्पा जी, दरअसल बात यह है कि मैं बचपन से इस बिल्डिंग को देखता आ रहा हूँ, इसके बारे में सुनता आ रहा हूँ। मेरे गांव यहाँ से थोड़ी ही दूर है। बहुत लोगों की जान ली है इस बिल्डिंग ने, और लोग कहते हैं ना बिल्डिंग आगे भी ऐसा ही करेगी, लेकिन कैसे करेगी ये कोई नहीं जानता। सब कहते हैं जो एक बार वहां आता है वो वापस जाता नहीं है। वहां नीचे दिवेश, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा होकर दरवाजे के ताले को देख रहा था, इतने में प्रियंका उसके पास आई और डरावनी आवाज में बोली, क्या देख रहे हो? ये तुम सबकी जिंदगी का लास्ट श्लोक है, और ये तभी खुलेगा जब इस घर में आए हुए लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। दिवेश एकदम से डर गया और प्रियंका जोर जोर से पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। प्रियंका को जोर जोर से हंसता देख वरुण चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता है कि प्रियंका मिल गई है। जिसके बाद प्रियंका ने दिवेश से पूछा, सर कैसी रही मेरी एक्टिंग? पीछे से विवेक आया और उसने प्रियंका को डांटते हुए कहा, अगर किसी दिन सच में कुछ हो गया ना तुम कहती रहना कैसी रही मेरी एक्टिंग। चलो अंदर, मनोहर सर कब से परेशान हो रहे हैं तुम्हें लेकर। और सब लोग बिल्डिंग के अंदर जाने लगे तो दिवेश ने प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं सर आप? प्रियंका ने एकदम घबराते हुए दिवेश से पूछ लिया। वो कमरा कहाँ है? दिवेश ने प्रियंका से सवाल करते हुए पूछा। कुछ पल के लिए प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि दिवेश उससे क्या पूछ रहा है। कौन सा कमरा? प्रियंका ने जवाब देते हुए कहा। दिवेश ने पूछा, वही जहां से तुम्हें ये कपड़े और जेवर मिले। प्रियंका को एकदम से सब याद आ गया। अच्छा वो कमरा तो अंदर है, चलिए मैं बताती हूँ। लेकिन वरुण, मैं उस बिल्ली को जान से मार दूंगी, उसने मेरे चेहरे का सत्यानाश कर दिया, अब मैं कैसी दिखूंगी कैमरे में। इस तरह हड़बड़ाते हुए बोलते बोलते प्रियंका वरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और बाकी लोग भी प्रियंका के पीछे पीछे चल पड़े। एक एक करके सबने उस बिल्डिंग के दरवाजे के अंदर जैसे ही अपना पैर रखा, बाहर वही बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए एक कोने में खड़ा दिखने लगा, जो कि सारा का सारा तमाशा देख रहा था। तभी उसके पास एक साया निकलता है और उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ चल पड़ता है। बूढ़ा आदमी वहां से चलता हुआ जेपी बिल्डिंग के गेट के पास जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ ऊपर के कमरे में डायरेक्टर मनोहर प्रशांत और शिल्पा को अपने गांव की कहानियां सुना रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि किस तरह उनका बचपन इस बिल्डिंग के किस्से कहानियां सुनने में निकलता था। यहाँ आसपास के ओवर स्मार्ट लोग जादू टोना करना भी जानते हैं।
कुछ लोग बताते हैं कि इस तरह से बुरे लोग बंगाल से ही जादू टोना सीख कर आते हैं और यहाँ आकर एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं। अंधविश्वास की इस चक्कर में गांव में बहुत बच्चे कभी आपसी रंजिश में तो कभी बलि टाइप चीजों का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते थे, मनोहर ने प्रशांत को बताते हुए कहा। प्रशांत ने हाथ में शराब का गिलास पकड़ा हुआ था और वो मनोहर की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। प्रशांत ने अपने लिए एक और पैग बनाया तो शिल्पा एकदम से बोल पड़ी। बस करो प्रशांत, तुम पहले से ही बहुत पिए हुए हो। प्रशांत ने गिलास टेबल पर रख दिया। तुम इन सब बातों को मानते हो? सीरियसली यार, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लोग काला जादू सीख कर यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी फिल्म की कहानी तो बिल्कुल अलग है। तुम तो ये साबित करना चाहते हो अपनी फिल्म में ना कि ऐसा कुछ तो। इतने में नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई और शिल्पा का रंग उड़ गया और प्रशांत और मनोहर भी थोड़ा सा घबरा गए और दोनों अपनी जगह से चलते हुए बाहर आने लगे तो शिल्पा बोल पड़ी। प्रशांत रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रशांत ने चिढ़ते हुए कहा। शिल्पा अब बस भी करो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा कहते हुए तीनों उस कमरे से बाहर की तरफ आने लगे। नीचे बाकी लोग कमरे में आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए आ रहे थे और ऊपर से प्रशांत, मनोहर और शिल्पा, अब सभी लोग आपस में एक दूसरे से घबरा रहे थे क्योंकि रोशनी ना होने के कारण किसी को कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ फोन की लाइट में चल रहे थे तो कुछ सिर्फ अंदाजों से। सब कुछ शांत था। मनोहर ने आवाज देते हुए कहा, कौन है वहां? यार सर, आप 2 मिनट पहले आवाज नहीं लगा सकते थे? हमारी जान निकलने वाली थी अभी। हमें लगा पता नहीं कौन है जो ऊपर के कमरे से नीचे आ रहा था। नीरज ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा और सभी लोगों को राहत की सांस लेने का मौका मिला। सब उस बिल्डिंग के हॉल में अपनी अपनी जगह पकड़कर बैठ गए। धीरे धीरे प्रशांत, मनोहर और शिल्पा तीनों हॉल में पहुंच गए। तभी सब प्रशांत और शिल्पा को देखकर फिर खड़े हो गए। प्रशांत ने सबको रिलैक्स करते हुए कहा, अरे अरे बैठो बैठो, और बताओ सफर कैसा रहा? सभी ने एक साथ बोला, बहुत बढ़िया था सर। शिल्पा ने प्रशांत की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ डर वर तो नहीं लग रहा है? और सभी लोग जोर जोर से हंसने लग पड़े। प्रियंका ने एकदम से जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं मैम, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। शिल्पा ने प्रियंका के चेहरे के निशान देखते हुए कहा, तो फिर ये क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा? यहाँ सब ठीक तो है ना मनोहर? शिल्पा ने मनोहर से सवाल करते हुए साथ में पूछ लिया तो प्रियंका ने एकदम से जवाब देते हुए कहा, मैम ये एक पागल बिल्ली ने किया है। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे किसी की आत्मा आ गई हो उसमें और वो मेरे खून की प्यासी हो। लेकिन मैम मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। बस वो एक बार मेरे हाथ आ जाए ना तो उसे चाकू से उसकी जान ले लूंगी। प्रियंका ने हाथ के चाकू को दिखाते हुए कहा। तभी वरुण ने प्रियंका के हाथ से चाकू लेते हुए कहा, तुम कहीं और लेकर जा रही थी हमें? अब कहाँ लेकर जा रही है? और जहां भी जाना है कल जाना, अभी रात बहुत हो गई है। सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। और हाँ, कल से सब यहाँ टाइम पर आएंगे और टाइम पर वापस होटल चले जाएंगे, समझे तुम लोग? मनोहर ने सबको समझाते हुए कहा। लेकिन असिस्टेंट को पता नहीं क्या सूझी और वो एकदम से बोल पड़ा, सर क्या आपको भी यहाँ पर डर लगने लगा है? अरे अगर कोई होगा तो डर लगेगा, और जब कोई है ही नहीं तो डरना किससे है, ये भी तो बताओ। मनोहर ने उसकी बात का मजाक बना दिया और सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी विवेक एकदम से बोल पड़ा, एक मिनट, आप सबने एक चीज नोटिस की कि हम जब भी कोई काम करने जा रहे होते हैं एकदम से वो बात या वो टॉपिक हमारे दिमाग से गायब हो जाता है। मतलब हम पहले प्रियंका को ढूंढने निकले थे तो वो बूढ़ा आदमी मिला, फिर प्रियंका मिली तो वो आदमी दिमाग से गायब हो गया, और फिर प्रियंका गायब हुई। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हो ना? वरुण ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ यार, ये तो मैंने भी नोटिस किया। कोई भी बात पूरी नहीं हो रही है, सब आधे आधे में छूटी जा रही है, और जितना हमारे सामने है हम सिर्फ उसी को सच मान रहे हैं। जैसे प्रियंका ने बताया कि उसे बिल्ली ने जान से मारने की कोशिश की, तो वो बिल्ली हमें कहीं दिखी नहीं अभी तक, और वो एक तरफ पहले घर दिखा और फिर एकदम से गायब हो गया। मतलब कोई हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। मनोहर ने उन सब की बातों का जवाब देते हुए कहा, इसलिए मैं तुम सबसे कह रहा था कि कल से कोई यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग में होता है और हम उसी हिसाब से एक्शन करने लगते हैं। आप सबने यहाँ के बारे में जो भी सुना है नेचुरल है, और आप सब वैसा ही रिएक्ट करोगे। प्रियंका को कुछ कुछ बात समझ आने लगी और वो सीधा उस कमरे की तरफ चल पड़ी जहां उसे लाल साड़ी, जेवर जैसा सामान मिला था जिसे वो अब भी पहनी हुई थी। असिस्टेंट ने प्रियंका को जाते हुए देखा और कहा, अब
ये कहाँ जा रही है? नीरज ने असिस्टेंट का सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसी कमरे में जहां उसे सारा सामान मिला था। और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रियंका के पीछे पीछे चल पड़े। बाहर बिजली के कड़कने की आवाजें आ रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और जोर जोर से भी हवाएं चल रही थी। अब लोगों के फोन की लाइट भी अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। दहशत का माहौल अपनी पूरी तरह से जगह बनाने में कामयाब हो रहा था। उस कमरे में दीवार पर लटकी बड़ी सी शर्मिला की तस्वीर के पास रखे टेबल पर आकर बाहर से वह बिल्ली बैठ गई और सब लोगों का उस कमरे में आने का इंतजार करने लगी। बाहर का मौसम खराब है और खराब होता जा रहा है। और बाहर के गेट पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा।